पिछले वीडियो में इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर में हम लोगों ने 4 केसेस को पढ़ चुका था। सबसे पहले हम लोगों ने जो हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट था वो सबसे पहले इन्फिनिटी में था, जिसको हम लोगों ने 3 डॉट की मदद से दिखाया था। फिर बियॉन्ड सी, फिर सी, फिर बिटवीन सी एंड एफ, ये वाले पार्ट तक हम लोग पहुंच चुके थे। ये कनकेव मिरर वाले पार्ट में केवल 2 केसेस बच गया था और टोटल हम लोगों ने बोला था कि 8 पढ़ना है, ठीक है, जिसमें से कन्वेक्स मिरर का 2 केस। तो इसका 2 केस बचा हुआ है और उसका 2 केस बचा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, रे डायग्राम को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें जो हमारा ये जो केस 5 है, इसमें जो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे। थोड़ा सा और करीब पहुँचेंगे मिरर के, और क्या मिलेगा हम लोगों को, ये, ठीक है। अभी जो हमारा पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ये क्या बोलेंगे हम लोग, एट फोकस, ठीक है। एट प्रीपोजिशन कहाँ पे यूज होता है, ये आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि जब हम लोग किसी एग्जैक्ट लोकेशन की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एट फोकस पे रखने पे क्या होता है, तो जो सबसे पहला वाला केस था ये जस्ट उसका रिवर्स केस है। जिस तरह से थ्योरम में हम लोग कन्वर्स पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह का ये रिवर्स प्रोसेस है। हम लोग जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखते थे तो इमेज हम लोगों का कैसा बनता था, कहाँ पे बनता था, फोकस पे बनता था, बहुत ही छोटा बनता था। बिल्कुल उसी तरह से जब यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को इन फोकस पे रखेंगे तो उसी का उल्टा इमेज बनेगा कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, और बहुत ही बड़ा बनेगा। तो इसका डायग्राम, ग्रे डायग्राम कैसे बनेगा, तो ये जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डेफिनेटली वो फोकस से पास करेगा। ये फोकस से पास, द लाइट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या होगा, फोकस से पास करेगा। और यदि हम लोग इस डायग्राम को बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग पोल पे फॉल कराएंगे, पोल पे, तो ऑब्वियसली पोल पे फॉल करने वाला जो लाइट रे है वो इक्वल एंगल बनाते हुए, वो क्या एंगल बनाते हुए, वो इक्वल एंगल बनाते हुए क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो हम लोगों को यहाँ पे देख के हम समझ में आ रहा है कि ये 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये एक दूसरे के पैरेलल है। क्या है, पैरेलल। और हम लोग जानते हैं कि पैरेलल जो लाइंस होता है ये कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो हम लोग इसी को क्या बोल देते हैं कि ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। किधर इधर कितना भी हम लोग बढ़ा लें, ये इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हमेशा बराबर रहेगा। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो भाई हम लोग बोल देते हैं कि कहाँ पे, तो इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करेगा। तो मतलब कहीं पे इंटरसेक्ट ये करेगा ही नहीं। इन्फिनिटी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होता है, बहुत ये डिस्टेंस होता है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो पोजीशन ऑफ द इमेज होगा वो कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी में। आप लोग को अब समझ में आ रहा होगा कि ये बिल्कुल पहले केस का रिवर्स है। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते थे तो इमेज फोकस पे बनता था, अभी ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखे तो इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है। वहाँ पे बहुत छोटा बन रहा था, यहाँ पे बहुत बड़ा बनेगा। तो हम लोग क्या बोल देते हैं इसको, हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड। चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है इसलिए ये क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। और इन्वर्टेड बनेगा तो ओब्वियसली ये क्या बनेगा, रियल बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा था 5th केस कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, फोकस पे रखते हैं, तो इमेज इन्फिनिटी पे बनता है, हाईली इनलार्ज बनता है, इन्वर्टेड बनता है। जो छठा वाला केस है, 6th केस है, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला केस है क्योंकि इसमें नया कंसेप्ट की ओर, एक नए बाकी 5 के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए जरा इसका ध्यान देना है। अभी हम लोग ऑब्जेक्ट को सामने लाते लाते मिरर को थोड़ा सामने लाएंगे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे कहाँ पे, तो बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच। तो यहाँ पे जो हमारा पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा ये क्या होगा, बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच बनने वाला, रखा जाने वाला ऑब्जेक्ट है ये। तो यहाँ पे भी वही रूल लगाएंगे हम लोग, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा वो कहाँ से गुजरेगा, तो वो गुजरेगा फोकस से, ठीक है। ये हमारा फोकस से गुजर रहा है, ठीक है। अभी एक और लाइट रे हम लोग यहाँ पे फॉल कराएंगे। चलिए हम लोग पोल, वही पोल वाला कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं। हम लोग कहाँ पे फॉल कराएंगे, तो पोल पे फॉल कराएंगे। तो पोल पे फॉल करने वाला लाइट रे इक्वल एंगल बनाते हुए क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ये हमारा रिफ्लेक्ट कर गया। तो हम लोग देख सकते हैं कि भाई ये लाइट रे इधर की ओर डाइवर्ज हो रहा है, ये लाइट रे इधर की ओर जा रहा है।
तो ये वाले साइड में एक जा रहा है आपका इधर की ओर, एक जा रहा है इधर की ओर, तो ये दोनों इस साइड तो मिलने से रहा, क्योंकि एक उधर की ओर जा रहा है, एक इधर की ओर जा रहा है, तो इस साइड तो मिलने से रहा। तो ये एक्चुअली तो कभी मिलेगा नहीं, बट दे अपियर्स टू मीट, जब हम लोग उसको पीछे की ओर बढ़ाएं, दे अपियर्स टू मीट, ठीक है, ये इधर की और कहीं पे मिलता हुआ अपियर होता है। एक्चुअली तो मिलता नहीं है, बट दिस लाइट रेज अपियर्स टू मीट एट दिस साइड, यहाँ पे इस पॉइंट पे मिलता हुआ ये अपियर होता है। तो ये हमारा ए बी का जो इमेज है वो ए डस्ट बी डस्ट यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे इमेज का लोकेशन क्या है हमारा, यहाँ पे जो इमेज का लोकेशन है इसको बोलते हैं हम लोग बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और साइज हम लोग देख ही सकेंगे भाई, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, बहुत बड़ा तो नहीं बोल सकते, बट हाईली इनलार्ज तो नहीं बोल सकते हैं, बट इनलार्ज्ड, ठीक है, बड़ा बनता है। और चूंकि ये लाइट रेज के एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बन रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर वर्चुअल, और देखने में ही ये इरेक्ट अपियर हो रहा है। दे आर इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हम लोगों ने 6 केस को कंप्लीट कर लिया कनकेव मिरर वर्क के पार्ट का। अभी बस दो केस बचा हुआ है। कौन से मिरर का, तो कन्वेक्स मिरर का। तो कन्वेक्स मिरर में जो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम लोग 2 ही पोजीशन के लिए पढ़ेंगे। एक बार तो ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, इन्फिनिटी पे, एक बार हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी पे, और दूसरी बार जो है ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी, कहीं पे भी। बस इसमें 2 ही केस को स्टडी करने वाले हैं अभी हम लोग। एक बार इन्फिनिटी पे रखेंगे और एक बार इन्फिनिटी और पी के बीच हम लोग कहीं पे भी रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जो ये इन्फिनिटी ना, तो इन्फिनिटी से आता हुआ लाइट रे ये लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल करने के बाद क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है ये। तो जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, ओबियसली ये यहाँ से तो फोकस पास करेगा नहीं, बट ये डाइवर्ज हो जाएगा, बट एंड अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस, ठीक है। ये डाइवर्ज हो जाएगा, बट ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से आ रहा है, फोकस आ रही है। हम लोगों ने रूल में ही पढ़ा था, रूल्स ऑफ द इमेज फॉर्मेशन में। यहाँ पे भी सेम काम हम लोग करेंगे। जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, ठीक है, ये क्या होगा, डाइवर्ज होगा, बट कहाँ से आता हुआ फिर होगा, तो फोकस आता हुआ फिर होगा, ठीक है। तो ये लाइट रेज एक्चुअली तो कभी मिल नहीं सकता, ये इधर क्यों चला जा रहा है, ये इधर क्यों चला जा रहा है, बट दे अपियर्स टू मीट एट फोकस। इसलिए हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा, एट फोकस पे बनेगा, बिल्कुल कनकेव मिरर की तरह कि इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट को रखने पे इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। यहाँ पे भी साइज की बात करें तो काफ़ी छोटा बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग हाईली डिमिनाइज्ड, ठीक है, हाईली डिमिनाइज्ड, हाईली डिमिनाइज्ड। और फिर नेचर की बात करें तो क्योंकि ये एक्चुअल इंटरसेक्शन से बन नहीं रहा है, दे अपियर्स टू मीट एट फोकस, इसलिए ये इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल। और वर्चुअल बनेगा तो इरेक्ट भी बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा था प्रिंसिपल, ये कन्वेक्स मिरर का पहला केस। तो कन्वेक्स मिरर का दूसरे केस की बात करें, ठीक है, कन्वेक्स मिरर के दूसरे केस की बात करें तो हम लोग बिटवीन पी एंड एफ कहीं पे भी रख दिए, चले हम लोग यहाँ पे रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, सॉरी बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी कहीं पे भी रख देते हैं, पी एंड इन्फिनिटी कहीं पे भी रख देते हैं। तो देखते हैं इमेज कहाँ पे बनता है, इसके लिए हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी वही 2 रूल यूज करेंगे, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये फोकस से पास तो होगा नहीं, बट दे अपियर्स टू कम फ्रॉम फोकस, ये हमारा इधर क्यों डाइवर्ज हो जाएगा। चलिए अगली बार हम लोग इसको क्या करते हैं, तो पोल पे फॉल कराते हैं, पोल पे, पोल पे फॉल कराते हैं। तो पोल पे फॉल कराने पे ये क्या होगा, इधर की ओर डाइवर्ज होकर इक्वल एंगल बनाते हुए, तो ये भी अपियर्स टू मीट, इसको इधर की ओर करेंगे तो ये यहाँ पे मिलता हुआ अपियर होगा, और इमेज बनेगा कहाँ पे, तो बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी
एंड एफ। चलिए साइज की बात करें तो साइज क्या बन रहा है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, हाँ देख ही रहे हैं ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है ये, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और फिर नेचर क्या, तो नेचर यहाँ पे भी क्या पता चल रहा है हम लोगों को, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये हम लोगों ने छठा केस को कंप्लीट कर लिया। तो बिटवीन पी एंड एफ, इसका मतलब कि ये हमारा कंक्लूजन है कि कन्वेक्स मिरर में हम लोग ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख लें, इन्फिनिटी में रख लें या इन्फिनिटी और पी के बीच कहीं पे भी रख लें इस साइड में, क्योंकि इधर रखने पर तो ये भाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा इधर है, तो इधर से तो इमेज बनेगा ही नहीं। कहीं पे भी रख ले पी और इन्फिनिटी के बीच, इमेज जो है हमारा इसी रेंज में बनेगा, या तो एफ पे बनेगा इन्फिनिटी पे रखेंगे तो, और पी और इन्फिनिटी के बीच रखेंगे तो पी और एफ के बीच ही बनेगा, छोटा ही बनेगा, वर्चुअल ही बनेगा और इरेक्ट ही बनेगा। मतलब कि इसका बड़ा कन्फाइंड होता है कि हमेशा इमेज इसमें क्या होगा, छोटा। यदि हम लोग कभी भी चाहेंगे कि कन्वेक्स मिरर से हमें बड़ा इमेज को ऑब्टेन करना है तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसी हिसाब से इसका यूज भी कन्फाइंड होता है, क्योंकि कनकेव मिरर हमेशा, सॉरी कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज को दोनों केस में, इरेक्ट इमेज को और छोटे इमेज को फॉर्म करता है, इसीलिए इसका यूज भी उसी तरह से कन्फाइंड होगा। जबकि हम लोगों ने कनकेव मिरर में देखा कि ये हर साइज के ऑब्जेक्ट को, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था, या हर साइज के ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ये हर साइज के इमेज को, छोटा, बहुत छोटा, बराबर, बड़ा, बहुत बड़ा, हर जगह में, रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट, हर तरह की इमेज को फॉर्म करता है कौन, तो कनकेव मिरर। इसलिए इसका यूज क्या होता है, ब्रॉड यूज होता है इसका, मेजर फील्ड्स में इसका इस्तेमाल होता है। तो चूंकि अभी अभी हम लोगों ने रे डायग्राम को पढ़ा है, तो हम लोगों के लिए बहुत ही आसान होगा कि अभी हम लोग इस अगले वीडियो में, इस चैप्टर के अंदर 2 वीडियो और आने वाला होगा। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन, जो कि न्यूमेरिकल बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसको डिस्कस करेंगे। और फिर उसके अगले वीडियो में हम लोग साइन कन्वेंशन के साथ साथ हम लोग मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन को भी डिस्कस करेंगे। और फिर उसके अगले वीडियो में हम लोग तीनों मिरर की यूज़ को, जो कि हमारा बचा हुआ पार्ट है, प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, तीनों के यूज़ को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।